नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एजुकेशन अड्डा चैनल पर। आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ और शानदार होंगे। हमने राज्यपाल टॉपिक बड़े डिटेल से, विस्तार से, बड़े इजी तरीके से हमने कंप्लीट लगभग कर लिया है। अब सिर्फ फैक्चुअल चीज़ें बची है, जो कंसेप्ट थे, समझने वाली चीज़ें थी, वो सब हमने कर ली है। आज सिर्फ फैक्ट हम करेंगे। आज देखो कौन कौन से फैक्ट करने हैं। राज्य में राष्ट्रपति शासन, मैंने राष्ट्रपति शासन बता दिया क्या होता है, पिछली वीडियो के अंदर देख लेना जिसने नहीं देखा। अवधि 1967, 77, 80, 92 हमारे 4 बार राष्ट्रपति शासन लगा है। कब कब लगा है जी? 67, 77, 80, 92। साथ साथ याद करो, 67, 77, 80, 92, 67, 77, 80, 92 याद हो गया। ये तो बड़ा इजी है। आगे देखो, जब 1967 में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा तब सीएम कौन थे? मोहनलाल सुखाड़िया। सर इसकी और कोई भी विशेषता है? बिल्कुल है। देखो पहली विशेषता, इन्होंने संभागीय व्यवस्था को समाप्त कर दिया। कब किया सर जी? इन्होंने संभागीय व्यवस्था को 1962 ईस्वी के अंदर समाप्त कर दिया। ये लो दूसरी विशेषता ये है कि सबसे लंबा कार्यकाल इन्हीं का है अभी तक। ये लो और कोई विशेषता? तीसरी विशेषता फिर ये होएगी, जब पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा तब सीएम कौन थे? मोहनलाल सुखाड़िया। याद रह जाएगा क्या? आगे देखो, राज्यपाल कौन थे? डॉक्टर संपूर्णानंद। और जब अगली बार 1977 के अंदर राष्ट्रपति शासन लगा तब सीएम थे हरिदेव जोशी। इनकी भी विशेषता है। देखो पहली विशेषता कौन सी? इन्होंने संभागीय व्यवस्था को पुनः प्रारंभ कर दिया। कब किया सर? इन्होंने कर दिया जी 1987 ईस्वी के अंदर, यानी कि इन्होंने 1962 के अंदर बंद किया, इन्होंने दोबारा स्टार्ट कर दिया भाई। ठीक है, किन्होंने? हरिदेव जोशी ने संभागीय व्यवस्था को पुनः प्रारंभ किया। ठीक है, और दूसरी विशेषता इनकी होगी भी, जब दूसरी बार राष्ट्रपति शासन लगा तब सीएम कौन थे? हरिदेव जोशी। और राज्यपाल कौन थे? वेदपाल त्यागी। तीसरी बार जब 1980 में राष्ट्रपति शासन लगा तब सीएम थे भैरों सिंह शेखावत। और जब चौथी बार राष्ट्रपति शासन लगा तभी भी भैरों सिंह शेखावत ही थे। तीसरी बार जब राष्ट्रपति शासन लगा तब रघुकुल तिलक राज्यपाल थे। इनकी भी विशेषता है, ये आरपीएससी के सदस्य भी रह चुके हैं। यानी कि क्वेश्चन आ सकता है भी, ऐसे कौन से राज्यपाल हैं जो आरपीएससी के सदस्य भी रह चुके हैं? तो क्या आंसर होगा? रघुकुल तिलक। और चौथी बार जब राष्ट्रपति शासन लगा तब राज्यपाल कौन थे? एम चेन्ना रेड्डी। बताओ क्या समस्या? गुरुजी दोबारा रिपीट मार दिया। देखो 4 बार राष्ट्रपति शासन लगा, 67, 77, 80, 92। पहली बार सीएम मोहनलाल सुखाड़िया, फिर हरिदेव जोशी, उसके बाद भैरों सिंह शेखावत, फिर दोबारा भैरों सिंह शेखावत। उसके बाद राज्यपाल कौन कौन थे? पहली बार थे डॉक्टर संपूर्णानंद, दूसरी बार वेदपाल त्यागी, तीसरी बार रघुकुल तिलक, चौथी बार एम चेन्ना रेड्डी। लो क्या समस्या है बताओ? बिल्कुल ईजी है। तो अब इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लो। इसके आगे अपने इसके फैक्चुअल चीजें जितनी भी बची है वो कंप्लीट करते हैं। लो अब हम करते हैं फैक्ट्स। देखो राजस्थान के एकमात्र व प्रथम राज प्रमुख, क्योंकि पहले राज्यपाल नहीं होते थे। हमारा जब राजस्थान का एकीकरण हुआ तो एकीकरण होने से पहले राज्यपाल का पद था ही नहीं, पहले राज प्रमुख होया करते थे। तो पहले जो राज प्रमुख थे एकमात्र और प्रथम, वो कौन थे? सवाई मान सिंह सेकंड। ध्यान रखना, मान सिंह दूसरे वाला नहीं है जो अकबर के नवरत्नों में था, वो नहीं है, ये मान सिंह सेकंड है। ठीक है, प्रथम राज्यपाल कौन थे हमारे राजस्थान के? गुरमुख निहाल सिंह। उसके बाद पद से त्याग देने वाले राज्यपाल कौन थे? मदन लाल खुराना। पद पे रहते निधन, यानी कि जो पद पे रहते जितने भी एक्सपायर हुए हैं उनकी मैंने लिस्ट दे दी है आपको। 4 जने थे। दरबारा सिंह, दूसरे नंबर में निर्मल जी। आप ऐसे मत समझना कि दरबारा सिंह के बाद निर्मल चंद जैन का कार्यकाल आया ना, ये कार्यकाल मैंने आपको उसके अकॉर्डिंग सेट करके दिया है जिस हिसाब से निधन हुआ है इनका भी। जिस सीरीज वाइज पहले दरबारा सिंह थे, उसके बाद निर्मल चंद जैन का निधन हुआ, उसके बाद शैलेंद्र कुमार का निधन हुआ, उसके बाद श्रीमती प्रभा राव का निधन हुआ। समझ गए बात? इनकी एक और विशेषता है, ये पहली महिला राज्यपाल थी जिनका पद पर रहते निधन हुआ था। समझ गए बात? ये लो जी। और वैसे पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो वो श्रीमती प्रतिभा पाटिल हमारे राजस्थान की। ठीक है, सारे फैक्ट आपको आगे समझ। अब अगर आपसे पूछे कि सबसे कम कार्यकाल किसका रहा हुआ है, तो वो भी दरबारा सिंह का रहा हुआ है। ठीक है, लेकिन एक छोटी छोटी चीजों का फर्क है। जैसे अगर आपको सीधा पूछे कि पद पर रहते निधन हुआ, फर्स्ट कौन थे? दरबारा सिंह थे। सबसे कम कार्यकाल किन का रहा? दरबारा सिंह जी का रहा। लेकिन ऐसे कौन से राज्यपाल हैं जो कार्यवाहक के रूप में हो और क्या हो, साथ में उनका कम कार्यकाल हो? तो वो कौन आ जाएगा? वो फिर आ जाएंगे टीवी राजेश्वर। टीवी राजेश्वर, इनका 8 दिन का कार्यकाल था।
उसके बाद दूसरे नंबर पे डीपी गुप्ता, इनका 15 दिन का कार्यकाल था, ठीक है। और उसके बाद डीपी गुप्ता के बाद दरबारा सिंह जी का आता है। लेकिन अगर आपसे पूछे कि सबसे कम कार्यकाल किसका रहा है डायरेक्ट सीधा, तो फिर दरबारा सिंह हो जाएगा उसका आंसर। समझ गए बात, बस ये थोड़ा थोड़ा फर्क है, ध्यान रख लेना। लेकिन अब ये कार्यवाहक के रूप में भी इन्होंने काम किए। कार्यवाहक क्या होता है, जैसे किसी राज्यपाल का पद खाली हो गया तो उसकी जगह एक बार टेम्परेरी किसी को बिठाना, वो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश भी हो सकता है, वो किसी और स्टेट का राज्यपाल भी हो सकता है, वो राष्ट्रपति डिसाइड करेगा, मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। तो वो जो भी होगा वो कार्यवाहक के रूप में वहां पे काम करेगा, उसको कहते हैं कार्यवाहक। ये लो जी, ये मैंने आपको जितने भी फैक्ट थे वो करवा दिए। अब इसके बाद 2-3 चीजें और रहती है वो भी कर लेते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब अपने करते हैं राज्यपाल अध्यक्ष कहाँ कहाँ होता है। भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी का अध्यक्ष होता है, राज्य सैनिक बोर्ड का अध्यक्ष होता है, स्काउट एंड गाइड का अध्यक्ष होता है, पश्चिमी राजस्थान सांस्कृतिक केंद्र जो कि उदयपुर के अंदर है, इसका भी अध्यक्ष होता है। इन चारों का अध्यक्ष कौन होता है, राज्यपाल होता है। ये क्वेश्चन आ सकता है, ध्यान रखना। उसके बाद सरकारी आयोग, ये एक आयोग था, इसका गठन किया गया था 1983 के अंदर और इसने रिपोर्ट दी थी 1987 ईस्वी के अंदर। अपने को सिर्फ इसके अंदर इतना ही ध्यान रखना है भी इसने सिफारिशें कौन कौन सी दी थी। पहली सिफारिश इसने ये दी कि राष्ट्रपति राज्यपाल जब नियुक्त करे तो सीएम की सलाह मशवरा करके थोड़ा कर सकता है भी। जब एक राज्य के अंदर रहना है, सीएम ने भी राज्यपाल ने भी, तो सलाह करने में क्या दिक्कत है, इसने ये सिफारिश दी पहली। तो दूसरी सिफारिश, जिस राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति नियुक्त करेगा वो राज्यपाल उस राज्य का निवासी नहीं होना चाहिए। ये सिफारिश सरकारी आयोग ने दी। अब माननी ना माननी वो राज्यपाल के ऊपर है, लेकिन ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये सिफारिश इसके द्वारा दी गई थी 1987 के अंदर, ध्यान रह जाएगा। ये अपना राज्यपाल टॉपिक कंप्लीट होता है। हमने बड़े विस्तार से, बड़े इजी तरीके से राज्यपाल टॉपिक कंप्लीट किया है। आशा करता हूँ आपको सारा अच्छे से समझ आया होगा। स्टडी मटेरियल के लिए मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अगले सेशन में हम आगे वाला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।